अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि हम प्रोडक्ट इमेजेस किस तरह से बना सकते हैं, और इस सेशन में हम देखेंगे कि हम फ़ीचर इमेजेस या हम प्रोडक्ट इमेज में फ़ीचर जो है वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट की तरफ ले चलता हूं जो हमें क्लाइंट ने दिया हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से उसमें फ़ीचर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ये पिक्चर हमें क्लाइंट ने दी थी, इस पर अब हमने फ़ीचर्स ऐड करने हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो इमेज आपको क्लाइंट देता है ना, वो इसी तरह से देता है, मतलब वाइट बैकग्राउंड में कोई पेपर वगैरह के बैकग्राउंड में वो आपको इमेज देता है ताकि आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहे। तो अगेन हमेशा की तरह जैसे हम पेन टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं, इसका भी हम पाथ बनाएंगे और फिर सिलेक्शन बना लेंगे इसकी पेन टूल की मदद से। तो ये हमने पाथ बना ली है, अब कंट्रोल एंटर दबाया है और ये देखें इसकी सिलेक्शन बन गई है। इसे कंट्रोल जे से, जैसे हम हमेशा करते हैं, न्यू लेयर बना लेते हैं। इसकी हमने न्यू लेयर भी बना ली है ताकि इसे मूव करने में और एडिट मॉडिफाई करने में आसानी रहे। एक न्यू वर्क स्पेस बना ली है 1500 बाय 1500 की, और इस ऑब्जेक्ट को जो हमने सेलेक्ट किया था उसे हम उठाकर ड्रैग करके इधर ले आए। इसे हम एडजस्ट कर लेंगे जितना हमें बेहतर लगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। ये कुछ बैकग्राउंड्स हैं, ये हमने आपको भी दी हैं, और इसी में से ये वाली ले आता हूँ मैं। तो बैकग्राउंड लेयर को हम नीचे कर लेंगे ताकि वो पीछे शो हो उसके, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे शो हो। तो जितना हिस्सा आपको चाहिए या जिस साइज़ में चाहिए उस तरह से आप उसे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी बैकग्राउंड भी लग गई है, सिंपल सी है लेकिन अच्छी लग रही है, इसके साथ डिसेंट लग रही है। तो हम इस पर शेडो जो है वो अप्लाई कर देते हैं। लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था, इस तरह से देखिए उस पर शेडो अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली इस सेशन में क्योंकि हमने फ़ीचर्स ऐड करना सीखना था और उसे डिस्कस करना था, तो यहाँ भी हमें क्लाइंट ने 2-3 फ़ीचर्स दिए हुए हैं, जिसमें थे एक था ग्रेट गिफ्ट फॉर एवरीवन, यानी ये जो प्रोडक्ट है ये गिफ्ट के लिए बड़ा बेहतरीन है। इसी तरह प्रोटेक्टिव क्लॉथ का एक फ़ीचर बनेगा, और इसी तरह ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स। तो ये 3 फ़ीचर हैं जो हमने ऐड करने हैं, और वो किस तरह से ऐड करने हैं वो आप अब देखें। अच्छा, फ़ीचर्स जो होते हैं वो इंडिकेट करने होते हैं हमने, तो उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स आपको मिल जाती हैं जो इंडिकेटर्स होते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कस्टम शेप टूल। यहाँ पर कुछ बिल्ट इन टूल्स हैं फ़ोटोशॉप ने दी हैं, जैसे ये एरोज़ हैं। आप इनमें से कोई एरो भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप इसे ऐसे ड्रा कर लीजिएगा, कलर चेंज कर लें उसका, और इसी तरह कंट्रोल टी से इसे आप रिसाइज भी कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट टूल से आप उसका फीचर ऐड कर दें। इस तरह से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ इंडिकेटर्स जो हैं पीएनजी में हैं, तो आप इन्हें भी कॉपी करके सेव करके वहाँ पर ड्रैग करें और बैकग्राउंड रिमूव करके आप इन इंडिकेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना सिखाया हुआ है मैजिक पेन टूल से, और ये देखें सिंपली इस तरह से भी आप कर सकते हैं।
मतलब आपको कुछ अगर कस्टम शेप्स यहाँ पर जो फ़ोटोशॉप की बिल्ट इन शेप्स हैं उनमें से कोई पसंद नहीं आती, तो आप इस तरह से गूगल से भी पीएनजी अपनी मर्ज़ी की जो इंडिकेटर है वो डाउनलोड करके तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट फ़ीचर जो हमें क्लाइंट ने दिया था वो है ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स। तो ये आपको वुडन बॉक्स भी नज़र आ रहा होगा नीचे। तो ये हमारा दूसरा फीचर भी ऐड हो गया। लास्ट हमारा फीचर जो हमारे क्लाइंट ने दिया था वो था प्रोटेक्टिव क्लॉथ, तो उसका फीचर भी अब हम ऐड कर लेंगे। अच्छा, आप जो लेयर्स होती हैं उन्हें आप कॉपी भी कर सकते हैं। सिंपली आप उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और आल्ट दबा कर इस तरह से उस लेयर पर आएंगे और ये देखें उसकी कॉपी बन गई। आल्ट दबा कर आपने ड्रैग करना है माउस से, तो उसकी एक कॉपी बना देगा। इसी तरह से आप टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले उसकी लेयर सेलेक्ट करें। जैसे ये मैंने इसकी लेयर, आप ये देखें आल्ट दबाया सिंपली और ये उसकी कॉपी जनरेट कर देगा। तो ये देखें तीनों फीचर जो हमें क्लाइंट ने दिए थे वो हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। अच्छा, तो लास्ट में एक और काम आप करेंगे कि आप टेक्स्ट टूल जो है वो सिलेक्ट करेंगे और कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे जो आपने किसी भी फीचर्स में ऐड किया है। यहाँ पे मैंने 3 फीचर्स ऐड किए थे, उसमें से किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल ए दबाएंगे तो देखें ऊपर साइज़ लिखा आ गया उसका। कंट्रोल सी करें आप और आप बाकी फीचर्स पर भी वही साइज़ जो है अप्लाई कर दें। कंट्रोल ए दबाएं, सेलेक्ट करें उसे कंट्रोल वी से। तो इस तरह से डिस्प्ले में अच्छा लगेगा, सीक्वेंस लगेगा, डिसेंट लगेगा। तो इस तरह से हम जो है फीचर्स ऐड करते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ। होप्स हो कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। सिंपली आपने यहाँ से शेप्स जो हैं फ़ोटोशॉप की वो यूज़ कर सकते हैं उसके इंडिकेटर के लिए, या आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीएनजी फाइल्स डाउनलोड करें, बैकग्राउंड रिमूव करें और वो भी आप इसके इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट जो ऐड करना है वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, उसका भी आप ध्यान रखिएगा कि बेहतर यही है कि आप सबका साइज़ सेम रखें ताकि वो देखने में डिसेंट लगे। तो होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी। प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।